हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पाठ 2 तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कुछ चौपाइयों का भावार्थ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काहा कहिया किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसा कर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, अहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। एहि धनु पर मम ताके ही हेतु, सुनि रिसाई कह मृग कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह वचन सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करियकत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुबाऊ न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने परसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधहूँ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। पाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया।
और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जनि सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अव्रक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहते उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इम्हा कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मर जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुमड़े की बतिया यानी कि छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी यानी कि सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराही। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बांधे पापु अप कीरति हारे, मारता हूँ पापरिया तुम्हारे, कोटि कुली से सम बचैनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें यानी धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यह बालकू, कुटिल काल बस निज कुल घालकू, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो इही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहू जो चहऊ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हु मुनि सुजैसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहू, जन रिस रोकी दुसह दुख सहू,
वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत ना पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असहनीय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। टूर समर करनी करही, कही न जना वही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी सूरवीरता का कार्य करते हैं कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु। हाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनी हार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। अरे कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़हूँ बिनु मारे, केवल कौशिक सीले तुम्हारे। नत एहि काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील यानी प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गादि सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूज। आय मय खांड न ऊख मया, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनि के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रेही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिया व्यवहारी अबोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृपद्रोही।
लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरई के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर को पुकृसान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ। और अब आगे देखते हैं यहाँ पर पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर भी। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो आपने अभी भावार्थ जाना, तो आप समझ गए होंगे कौन कौन से तर्क जो है लक्ष्मण ने यहाँ पर धनुष के टूट जाने के लिए दिए। उत्तर होगा आपका, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। क्या तर्क दिए? बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? पहला तर्क ये दिया। दूसरा तर्क था, हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति ही लगा। और तीसरा तर्क दिया, श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। यही सब तो कहा था ना लक्ष्मण ने। और चौथा कहा था कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। आपने देखा था ना, छुअत टूट ही। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा आपके लिए, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आप देखें, उत्तर होगा आपका, राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत हैं। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी और क्रोधी स्वभाव के हैं। इसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने यहाँ पर आप लिखेंगे, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? इसके बाद परशुराम ने क्या कहा, अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। आपने देखा था ना, रे निर्भय बालक काल बस बोलत ना ही संभाल। अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर बेहोश कर रहा है? यह शिवजी का धनुष है। चुप हो जा और मेरे इस परसे को भली भांति देख ले। मेरे इस परसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इस प्रकार से आप इसका तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न आपके लिए, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। तो क्या कहा था परशुराम ने? आपने देखा था, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, यानी कि शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, कई बार मैंने अपनी भुजाओं से जो है राजाओं से भूमि को जो है राजा बिना कर दिया, यानी कि राजाओं से मुक्त कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु छेद निहारा,
परसु बिलोकी मही कुमारा मातु पिता ही जन सोच बस करसी महिष किशोर। तो इस प्रकार से परशुराम ने अपने विषय में यहाँ पर सभा में बड़ा बड़ा बखान किया। गर्वन के अवरक दलन परशु मोर अति घोर। उत्तर आपका इस प्रकार से होगा यहाँ पर कि परशुराम ने अपने विषय में कहा कि कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। यही तो कहा था कि मैं जो है बाल ब्रह्मचारी हूँ और क्रोधी स्वभाव का हूँ। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्रभाव की भुजाओं को काट डाला। इसलिए हे नरेश पुत्र यानी कि हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता से गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। ये जो मेरे पास जो फरसा है इसकी भयानकता इतनी है कि गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। इसके बाद अगला लिखेंगे आप 5वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषताएं बताई थी वो आपने वहाँ पर जो है सुनी थी भावार्थ में। आइए यहाँ पर फिर से देख लेते हैं एक बार। उत्तर होगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। नंबर 1, सूरवीर, युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी सूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। और नंबर 2, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं, यानी कि शांतचित्त होते हैं। वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। और चौथा होगा वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। और 5वां होगा आपका वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते और अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। अगला, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरतापूर्वक उसका सामना करते हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। और छठा प्रश्न होगा आपके लिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप अपने तरफ से अपने विचार लिख सकते हैं। फिर भी आप यहाँ पर जो है उत्तर एक बार देख लें और इसी तरह से मिलता जुलता आप उत्तर लिख सकते हैं। किस प्रकार से उत्तर होगा, साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी और उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति यानी वीर को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहस्य लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। यहाँ पर आप देखें उत्तर किस प्रकार से होगा। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। तो आप इस प्रकार से इसका जो है भावार्थ लिखेंगे। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और मुझे बार बार अपना परसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस परसे को देखकर डर जाऊंगा। इसके बाद, यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तर जनी देखी मरी जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ पर आप देखें उत्तर प्रसंग आपका उसी प्रकार से रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। और भाव क्या होगा आपका भावार्थ? भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु परसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। इसके बाद अगला, गा दिशानु कह हृदय हसी, मुनि हरि यरे सूझ, अयमय खांड न उक मया, अजव न बूझ अबूझ।
तो उत्तर किस प्रकार से होगा, प्रसंग लिखेंगे आप उसी प्रकार से। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। उक्त पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। और भाव होगा आपका, परशुराम जी बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गादी पुत्र अर्थात परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। जिन्हें वे गन्ने की खांड समझ रहे हैं वे लोहे से बनी तलवार यानी खड़ग की भांति हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिसे जो है चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है। जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध व अहंकार के बस में है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न होगा आपका 8वां प्रश्न। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां आप लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट उत्तर होगा आपका, तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य और आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी हुई रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न 9वां प्रश्न। इस पूरे प्रसंग में व्यंग को अनूठा सौंदर्य, व्यंग का जो है अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा आपका, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग काव्य है। उदाहरण के लिए, बहुधनहि तो री लड़काई कबहु न असिरिस कीन गुसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष टूटने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। इसके बाद दूसरा, माँ तो पिता ही जन सोच बस करस महिष किशोर गर्वन के अवरक दलन परस मोर अति घोर। यहाँ पर परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश मत कर। मेरा परसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश कर देता है। गादि सुनु कह हृदय हसी मुनि हरि यरे सूज। अयमय खांड न उख मया अजौ न बूझ अबूझ। यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हैं और कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा ही हरा सूझ रहा है। वे लोहे की तलवार की गन्ने की खांड से तुलना कर रहे हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न होगा आपके लिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कीजिए। बालक बोली धा नहीं तो ही, यहाँ पर जो आप देखें अनुप्रास अलंकार होगा। उक्त पंक्ति में बै वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। आपने अलंकार पढ़े होंगे स्टूडेंट। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक ही वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, बै और बै यहाँ पर जो है बै वर्ण की जो है 3 बार आवृत्ति आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर जो है आप देखें अनुप्रास अलंकार उक्त पंक्ति में कै वर्ण की 1 से अधिक बार आवृत्ति हुई है। देखें आप यहाँ पर कोटि और कुलिस में कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। और उपमा अलंकार अगर कहा जाए तो कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है। यहाँ पर आप देखें कोटि कुलिस सम, तो यहाँ पर अगर किसी दूसरे के साथ जो है तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वज्र के समान बताया जा रहा है। जब दूसरे के समान तुलना की जाती है तो वहाँ पर क्या है, जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए आप यहाँ पर उपमा अलंकार भी लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर, तुम तो कालू हाँक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा। यहाँ पर आप देखें उत्प्रेक्षा अलंकार है। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है पर अर्थ भिन्नता नहीं है। तो स्टूडेंट आप अलंकार से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।
और अलंकारों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। इसके बाद लखन उतर आहुति सरसी भृगुबर कोप कृषाणु बचन बोले रघुकुल भानु। यहाँ पर जो है उपमा अलंकार उत्तर आहुति सरसी भृगुबर कोप कृषाणु में उपमा अलंकार और जल सम वचन में भी उपमा अलंकार, क्योंकि भगवान राम के जो मधुर वचन है कैसे हैं, जल के समान है, जल सम वचन। जब मैंने कहा था आपको कि तुलना जो है की जाती है, तो भगवान राम के वचनों की तुलना किससे की जा रही है, जल के समान। रूपक अलंकार आप देखें, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य माना गया है। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु का जो है को मान लिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है, यानी कि श्री राम के जो गुण हैं वो एक गुण न होकर बल्कि एकदम बिल्कुल सूर्य के समान है। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार देखा गया है। आगे यहाँ पर बात करते हैं रचना अभिव्यक्ति की बात। तो सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुँचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह वचन, यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मकता भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मकता भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर आपका पक्ष में विचार। क्रोध बुरी बातों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। जैसे अगर विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान न दे तो शिक्षक उस पर क्रोध करे, तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। यदि कोई लोगों पर अन्याय कर रहा है और लोग बिना क्रोध किए देखते रहें तो न्याय की रक्षा कैसे होगी। और विपक्ष में विचार आपके, क्रोध एक चक्र है जो चलता ही रहता है। आप किसी पर क्रोध करेंगे तो वह भी आप पर क्रोधित होगा, उनका क्रोध देखकर आप और क्रोधित होंगे। इस प्रकार क्रोध में आप प्रथम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है और समय का भी अपव्यय हो सकता है। इसके बाद संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर स्वयं से भी लिख सकते हैं और चाहे तो यहाँ से लिख के भी आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट, और लगातार इसी प्रकार अगले पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका दिन शुभ हो।